चले, आवाज सही से जा रहा है आप सबों तक? हम सब कल का क्लास क्या देखे थे? आरआरबी ग्रुप डी में सिंपल इंटरेस्ट। शायद उसको आप सभी धुआं धुआं उस टाइप के प्रश्न को किए होंगे, और उस टाइप के प्रश्न को देखते ही खदेड़ करके उस टाइप क्वेश्चन को पहले आप सब क्या कीजिएगा, ठोक दीजिएगा, बिना सूत्र के सहारे, बिना एक्स माने, बिना वाई माने। जैसा हम बताए थे वैसा ही हुआ होगा शायद। हम क्या बोले थे, ना सूत्र याद करना, ना एक्स मानना है, ना वाई मानना है। सबसे इजी कॉन्सेप्ट में उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आज उसी का पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं। उसी का हम क्या लेकर के आए हैं, और सबसे अलग अंदाज में पढ़े तो शायद सही में सबसे अलग आपको लगता होगा। समझ गए? जरूर लगता, क्यों कि आप जो पढ़े होंगे उसमें तो सर दिए होंगे दर, समय, सूत्र, तो हम कुछ मानते ही नहीं है। चलते हम सब क्वेश्चन पार्ट 2 में। आज ये मेरा जो है ना ग्रुप डी लेवल का, ये मेरा आज समाप्त होगा। समझ गए? कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्या कीजिएगा, आप सब बेधड़क कमेंट कीजिएगा, और हाँ, जो क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए उसका भी बेधड़क आंसर भी बताइएगा। बात समझ गए? अब ये नहीं कि आंसर नहीं दीजिएगा, आंसर दे तब ना हम समझेंगे हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं आप सब समझ में आ रहा है आपको। बाकी मुझे क्या पता आप समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन आपको दें तो उसका आंसर दीजिएगा, तो हमारे लिए और अच्छा होगा, समझ में और आएगा कि नहीं आप सब समझ रहे हैं। और हाँ, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। इस टाइप के भी प्रश्न को आज क्या करेंगे हम, धुआं धुआं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 2000 की एक धनराशि, कितना हजार की धनराशि, 2000 की एक धनराशि देखने में कितना बड़ा है, लेकिन हम सब चुटकियों में सॉल्व करते हैं। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, कितना वर्ष में, 3 वर्ष में 2360 रुपया हो जाती है। अब 2000 राशि है, गौर से सुन लेंगे हम सब। 2000 रुपया है, 3 साल में 2360 रुपया हो जाती है। तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, 2000 रुपया है, वो 2003 साल में 2360 रुपया हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि वही साधारण ब्याज की दर से उतना ही राशि 5 साल में कितना होगा। तो 3 साल में इतना होता है तो 5 साल में कितना होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स दर प्रतिशत निकालेगा। उसके बाद आपको कुछ काम करना है नहीं, ये देखना है जब इतना साल में ये है तो इतना साल में कितना होगा, तो कुछ काम नहीं करना, ये देखना है 2000 था और 2360 हो गया तो कितना रुपया बढ़ गया, 2000 2360 हो गया तो 360 रुपया बढ़ गया। कितना साल में, तो 3 साल में। ये तो 100 काटेंगे तो 120 रुपया निकल जाएगा। कितना साल का, 1 साल का। इसमें 1 साल का ब्याज कितना रुपया, 120 रुपया। तो कितना साल का पूछा है, 5 साल का, तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 साल में कितना ब्याज आएगा, 600 रुपया। अब बोल रहा है कितना हो जाएगा, तो 2000 था उसमें 600 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो 2000 में 600 जोड़ देंगे तो 2600 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालिएगा। बोलेगा सर मान लीजिए सब कुछ ठीक है, यहाँ 8 साल रहता तो 8 साल रहता तो क्या करते, 1 साल का निकालते, 8 से गुना कर देते, और जो भी गुना करके आता तो वे ब्याज आता, मूलधन में जोड़ देते, आंसर आपके हाथों में। काहे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा। अब ये तो क्वेश्चन इतना बड़ा आपको किया गया है, लेकिन यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, क्या क्वेश्चन पे ही हल होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट क्वेश्चन पे ही हल होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दुगुनी होगी। 10 वर्ष में, फिर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, राशि नहीं दिया है तो मानेगा वह राशि अपने मन से 100। 10 वर्ष हैं तो 10 वर्ष, दुगुनी होगी तो 200। बात समझ में आ रहा है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो अब 100 रुपया मूलधन, 200 हो गया तो बोलेंगे ब्याज 100। तो ये सब कुछ लिखना पढ़ने का काम नहीं कीजिएगा, ये तो ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं। ये सब काम जो करते थे जहां वे भूल जाना है, अब जो हम बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए ब्रेन में। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई
राशि 10 वर्ष में इतना गुनी हो जाएगी, तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। जब देंगे इतना गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, 1000 गुनी, तो आपको उससे जिक्र नहीं है। आपको करना क्या है, कितनी गुनी हो जाएगी पहले उसको देख लीजिए। 2 गुनी, तो 2 गुनी को ऐसे समझे, 2 गुनी इक्वल टू 200, 2 गुनी इक्वल टू कितना 200, 3 गुनी इक्वल टू 300 समझते हैं, 5 गुनी इक्वल टू 500। तो जितना 100 होगा ना, उसमें 100 कम लेंगे। 2 गुनी इक्वल टू 200, हमेशा 100 कम लेंगे, तो 200 नहीं लेंगे 100। इतने काम कर सकते हैं। इसका काम हो गया। बट्टा कितना है 10, 10 बचा, 10 को बट्टा में दीजिए। जो पूछेगा आंसर 10 होगा, कट गया आंसर क्या हो जाएगा 10। बोलते सर जब यहाँ तिगुनी रहता तो तिगुना 300 नहीं, तिगुनी तो 300, 300 नहीं 200 लेते हैं, ककरा से भागा देते हम 10 से भागा देते हैं, 0 0 कट गया, तब हो जाता 20। लेकिन हमारा दुगुनो दिया है तो 200 नहीं 100। अब हमको यहां पढ़ना भी नहीं है, समय पूछ रहा है कि दर पूछ रहा है, बस सेम काम कीजिए, आंसर आपके हाथों में। अब यहां देखिए फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर आपका ये रहा। यदि किसी निश्चित राशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जो कहीं पढ़े होंगे उनको पता होगा। सर बोलेंगे इसको 100 से तोड़ो, फ्रैक्शन से भिन्न करो। आपको इस टाइप फिर कुछ नहीं करना है। क्या जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए साधारण ब्याज धनराशि का, तो साधारण ब्याज शुरू में दिया है, साधारण ब्याज शुरू में, तो शुरू वाला होगा ब्याज, ऊपर का होगा ब्याज। यही धनराशि तो ऊपर का हो जाता धनराशि, लेकिन दिया साधारण ब्याज तो ऊपर का हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितने रुपया ब्याज 11 रुपया। हम पार्ट 1 में क्या बोले थे, जितना रुपया ब्याज पे 00 पहले ठोक दीजिए, तो ठोकेंगे तो कितने रुपया 11 पे 00 ठोक देंगे तो 1100। जो नहीं पार्ट 1 देखे तो पहले पार्ट 1 देखे और समझ में आ जाएगा। अब इसका काम हो गया, जो रेस्ट बचा उसको दे देंगे नीचे, तो रेस्ट बचा 25 और 8, तो 25 गुने 8 को समझ गए। अब इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 44 बट्टा कितना हो जाएगा 8। फिर 4 से काटेंगे तो 11/2, 11/2 इक्वल टू 5.1/2%। कुछ समझे कि बाउंस किया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक और मिलेगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर रहा 4, ये हम नहीं भी बताएंगे तो इसका आंसर आप सब दे सकते हैं। दिया 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9250 हो जाएगी। यह आपको पार्ट 1 में भी सेम ही क्वेश्चन आया था, यह रिपीटेड हो गया। पार्ट 1 में भी सेम क्वेश्चन आया है, पार्ट 2 में भी। क्या बताएं, इसमें तो पार्ट 1 में तुम सब पढ़े ही है, तो क्या इसमें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। फिर ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये 5वां नंबर भी सेम है, लेकिन सेम है तो उसको लगातार छोड़ना भी सही नहीं है, इसको समझ जाइए। 7500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब साधारण ब्याज क्वेश्चन, जब सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में कुछ नहीं देखना, ब्याज को पकड़ना है। ब्याज कितना है 1800 है, तो 1800 पे 00 दे देंगे, हो या ना, बटे इसका काम हो गया। 7500 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 30,000। कितना हजार हो जाएगा 30,000, गुना करके नीचे देंगे 0000। आंसर कितना परसेंट 6%। बात समझ गए। यहां ये मैटर नहीं कर रहा है, यहां समय दिया हो दर दिया हो, उसे बहस है ही नहीं। जो रूल्स हैं, ब्याज पे 00 दीजिए, बाकी जो है उसको गुना करके दीजिए, आंसर वही आ जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, प्राप्त क्या साधारण ब्याज राशि के 2/5 हैं। तो शुरू में साधारण ब्याज, उसके बाद मूलधन राशि, तो साधारण ब्याज शुरू में, तो शुरू में इक्वल टू 2, तो 2 रुपया ब्याज, 2 रुपया ब्याज, तो 00 लगा देंगे हम 2 रुपया पर। अब बट्टा 5 गुने 3, 5 तिया 15, या 5 गुने 3 दे दीजिए। काटेंगे तो 40 से काटेंगे, 40/3 हो जाएगा। कितना बट्टे 3, 40/3। अब यहां ये देखना है क्या, अब हम आपको क्या बिना पेन उठाए इस तरह का प्रश्न सब हल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यही साधारण ब्याज है, यहां राशि का, तो शुरू में राशि रहता तो समझे शुरू में मूलधन हुआ है। चले नेक्स्ट।
फिर आपके पास कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर। 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के, फिर वही सेम क्वेश्चन है, हमको 7 नंबर का आप सब आंसर भेजिएगा, वो भी बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए आंसर भेजना है आपको, बात समझ गए? और कमेंट भी ये भी देना है सर पेन उठा के बनाए हैं आंसर दे रहे हैं कि बिना पेन उठाए, बात समझ गए? आप बोले सर इसका कैसे हम लिखें? कुछ नहीं, आप कमेंट बॉक्स में 7 नंबर जाइएगा। यदि पेन उठा के नहीं बना रहे हैं तो दीजिएगा यस, ऑप्शन नंबर बोल दीजिएगा, समझ जाएंगे क्या बिना पेन उठा के बना रहे हैं। यदि नो दे रहे हैं तो समझें क्या आप सब में 7 नंबर क्या देना है? यस। तो यस देते ही हम समझ जाएंगे आप सब पेन नहीं उठाए हैं। जब ये दीजिएगा नो 7 नंबर, यस, यस का मतलब एक शॉर्टकट की हो गया। क्या हो गया शॉर्टकट की? हाँ हम सर पेन नहीं उठाए हैं, ऑप्शन नंबर डी बी सी जो भी हो। जब ये नो दीजिएगा तो समझ जाएंगे शायद आपसे बिना पेन उठाए नहीं बना है। 7 नंबर हो जाएगा। मेरे पास 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी, हम क्या बोले जब ऐसा गुनी वाला रहे प्रश्न कुछ काम नहीं करेंगे, दोगुनी 200 नहीं लेंगे 100। कहते हैं 15 दे देंगे, नीचे हो तो गया आपका। 5 से काटेंगे 20, बटा दे देंगे 3, 20/3%। बात समझ गए? नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आप क्वेश्चन समझिए 9 नंबर। 3 माह के लिए, अब हम सब साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो वह होता है वार्षिक, कहीं महीना का जिक्र नहीं होता है, लेकिन जब महीना आ जाए तब क्या काम करें, ऐसा भी है ना। जब साधारण ब्याज देखिएगा क्या लिखा रहता है, साधारण ब्याज में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मीन्स साधारण ब्याज साल का होता है, बात समझ गए? वार्षिक होता है, लेकिन यहां क्या दे दिए? मंथली, 3 माह के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 माह के लिए 1080 का निवेश करने पर 27 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। जो भी जहां है उसको पहले छोड़िए, पहले ब्याज को पकड़िए। ब्याज कितने रुपया है? 27 रुपया है। 27 पे 00 दे दीजिए। इतने काम तो आप सब कर सकते हैं। अब इसका काम हो गया, बचा कहते 1080, तो 1080 जो बचा उसको नीचे देंगे, इंटू 3 हो या ना, क्योंकि 3 है। लेकिन हमको तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि माह का तो डिस्कस होता नहीं, साल का डिस्कस होता है। तो साल का डिस्कस होता है तो बट्टा दे देंगे 12, ई वाला 12 उठ के तो भाग जाएगा ऊपर, बट्टा इसलिए 12 दे रहे हैं, साल में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको काम कर लीजिए, 3 चौका 12 हो या ना। अब इसको करेंगे 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 0 इतना 2 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10%। आया समझ में? नेक्स्ट, फिर सेम क्वेश्चन है। 3 महीनों के लिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपया, 21 रुपया ब्याज मिलता है। तो जत्ते रुपया ब्याज मिलता है पहले पे 00 ठोकिए ना, उसके बाद ना कुछ हम फरियाएंगे। तो इसका काम हो गया। 875 है तो 875 यहां देंगे, हो या ना। कितना साल के लिए? 3 महीना, 3 बट्टा ये वाला 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब काटना हो तो इसको काट लीजिए, काटना होगी, काटना तो पड़ेगा ही। इसको काटेंगे तो ये 700 से कटेगा। किससे काटेंगे हम? 700 से। इसको इसका काट करके ऑप्शन हमको बताइएगा, इसका ऑप्शन क्या हो रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन इससे पीछे तो बता दिए हैं। ये नहीं भी इतना करते, फॉर्मेट बनाते तो आपसे इसको तो आंसर बता देते। बनेगा कि नहीं इस टाइप के प्रश्न सब? चलिए नेक्स्ट। अब यहां देखिए, ये आपके पास कितना नंबर क्वेश्चन रहा? 11 नंबर। कोई निश्चित राशि 6.1/4%, वही ना, तो इसको 24 एक 25/4% पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? ठीक है, कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी? दोगुना इसका 200 नहीं, कहते 100 ले ले हम, 100। ये काम कर सकते हैं। अब इसका काम हो गया तो जो रेस्ट बचा उसको नीचे देंगे। तो रेस्ट हमको यही बच रहा है, 6 चौका 24 एक 25/4,
25 ई वाला बट्टा वाला 4 कहां जाएगा? ऊपर। 25 चौका 100, 4 चौका कितना? 16। ना x ना y ना 100 कुछ मानना है ही नहीं। बात समझ गए? नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन कौन सा है? 12। एक काम आप सब कीजिएगा, हम सब तो अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ये सब। एक काम आप सब ये कीजिएगा, तो अब ये तो बार बार बता रही है ग्रुप डी में ही, ऐसा नहीं ग्रुप डी में ही पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सब जो आगामी एग्जाम हो है आपका, ग्रुप डी हो, एसएसजीडी हो, एनटीपीसी हो, बहुत सारा एग्जाम सब है अभी, बिहार एईडीओ हो, तो जो भी आपके पास एग्जाम हो, तो आप सेट प्रैक्टिस के साथ पूरा पार्ट देखने के बाद, यदि पूरा पार्ट देख लेते हैं तो आप सेट बनाइए। सेट से क्वेश्चन बेहतरीन बनेगा और समय भी अब नहीं लगेगा। बात समझ गए? और हाँ, यदि किन्हीं को पीछे पढ़ाए, इसमें यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पढ़ाए हैं चैप्टर सब, उसको भी यदि एग्जाम नजदीक, उसको भी आप रिवीजन कर सकते हैं। आप समझ गए? आइए, यदि एक निवेश पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो इस निवेश को दुगुना होने में कितने समय लगेगा? दोगुना इक्वल टू 200। फिर हम बोले दुगुना इक्वल 200 नहीं समझेंगे, 100 समझेंगे। नहीं समझे? जत्ते गुना तो वैसे एक कम समझेंगे। 200 तो 100, 4 है तो 4 काटेंगे तो कहते 25, आंसर हो जाएगा 25। दर पूछे, समय पूछे, सब कुछ से इसी से बनेगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कौन था? 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए, अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3000 उधार लेता है। 2 वर्ष में 6% की दर से, तो 6 दूना, तो टोटल उसको 12% ब्याज देना होगा, हो या ना? आगे पढ़ते हैं। 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% की दर से, समान राशि में 3000 को 2 साल के लिए 9% की दर से ब्याज पे अपने दोस्त को उधार दे देता है। मिस कहीं से 3000 उठाया 2 साल के लिए 6% की दर से, और आगे क्या किया वो समझ जाइए। आगे क्या किया मालूम है? आगे वे क्या किया, आगे क्या किया समझ जाइए। 6% पे लिया, आगे 2 साल के लिए 9% पे किसी दोस्त को दे दिया, तो इसको 6 दूना 12% वो 2 साल में देगा, लेकिन दोस्त से कितना ले रहा है? 9 दूना 18%। इसका बीच में ही फायदा कमा रहा है ना, यही बोल दिया। तो अपने दोस्त से उधार देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? कितना साल में बोल रहा है? 1 साल में कितना लाभ होगा? इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं। टोटल कितना प्रतिशत लाभ होगा? ये जो कर रहे हैं 2 साल का कर रहे हैं, ये जो लाभ होगा 2 साल का, तो 3% लाभ होगा। किसका? 3000 में 3% लाभ होगा। सॉरी 3000 कितना? 3% नहीं 6%। कितना परसेंट? 12% था, 18% ले रहा है, तो 6% लाभ हो रहा है। तो 3000 का 6% करेगा तो 180 रुपया। 3000 का 6% कैसे करेगा? तो आप सब क्या करते हैं? 3000 का 6%, तो 3000 सॉरी आप सब 3000 का 6% कैसे निकालते हैं? 3000 का 6 बट्टा 100। हम क्या बोलेंगे वो देखिए, कैसे निकालना है परसेंटेज वो समझिए। 3000 का 6%, 3000 का 6% कैसे निकालना है? तो परसेंटेज में कितना पॉइंट? 2 पॉइंट, तो 2 जीरो काट लीजिए। 30 को 6 से गुना करेंगे 180 रुपया। अब दोनों साल का निकाल रहे हैं, 1 साल का निकालेंगे तो कितना? 1 साल के लिए पूछा, 1 साल में, तो 1 साल में कितने रुपया? 90 रुपया। दोनों साल के लिए पूछता तो 180 रुपया, लेकिन 1 साल का पूछा है तो एक ये भी काम कर सकते हैं। दूसरा काम, इतना काम नहीं, तो 2 साल के लिए लिया है ककरो से, 2 साल के लिए किसी को दिया है, समय तो हटा देंगे, 1 साल के लिए पूछा है तो 6 पे लिया है, 9 पे दिया है, तो 3 ज्यादा पे लिया है, 3% ज्यादा ले रहा है। 6 से 9 गया, 3 ज्यादा ले रहा है, तो 3000 में 3%, 3000 का 3% कितना हो जाएगा? 90 रुपया। नहीं समझे? नेक्स्ट, बात समझ गए? नेक्स्ट नहीं है क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास, 13 क्वेश्चन। बात समझ गए? कितना क्वेश्चन था मेरे पास? 13 क्वेश्चन था। तो आप सब पूरे क्वेश्चन जितना हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पर हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। और हाँ,
कुछ साधारण ब्याज और कभी कहीं मिलेगा साधारण ब्याज में क्वेश्चन, या कभी कभी मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन। ऐसा रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर इतना है, मूलधन क्या होगा। तो वही अंतर वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले प्रश्न कभी कभी चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा, या कभी कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। बात समझ गए। तो हम सब आज का इतना ही रहने देते हैं, हमसे मिलते हैं कोई न्यू चैप्टर में। समझ गए। आज के लिए इतना ही।